नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 28 फरवरी 2025 की। अलग अलग शिक्षा संबंधित अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट आपकी है, दूसरे चरण में 180 शिक्षकों का होगा तबादला, सूची तैयार। तो पहली अपडेट जो आप कहेंगे वो है बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। पटना से न्यूज़ प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा से चयनित जो 180 शिक्षक हैं उनके तबादले की सूची तैयार हो गई है। एक दो दिनों में इन्हें विद्यालय आवंटित कर दिए जाने की उम्मीद है और ये दूसरे चरण का तबादला होगा। पहले चरण में पुराने वेतनमान वाले 35 शिक्षकों का तबादला हुआ था और ये सभी कैंसर से जूझ रहे शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से बहाल 250 शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी कराई थी। इनमें 180 पर सहमति मिली है। इसके बाद इन 180 शिक्षकों के आवेदन को संबंधित जिले में भेजा गया है। जिले द्वारा विद्यालय आवंटन करके विभाग को रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई। इसके साथ ही कैंसर की समस्या से गुजर रहे 400 नियोजित शिक्षकों के तबादले के आवेदन की स्क्रूटनी भी शुरू हो गई है। मालूम हो कि 1,90,000 शिक्षकों ने तबादले को लेकर आवेदन किया था। विभाग ने आवेदन को कई श्रेणी में बांटा है। सबसे पहले कैंसर पीड़ित शिक्षक का तबादला हो रहा है। इसके बाद असाध्य रोगों से पीड़ित जो शिक्षक है उनके आवेदन की स्क्रूटनी वगैरह देखने को मिलेगी। 250 आवेदन की स्क्रूटनी में इतने सही मिले और तीसरे चरण में 400 आवेदन की होगी स्क्रूटनी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है रीट को लेकर। पहले दिन यहाँ पर लिखा गया है कि टोटल 22,218 अभ्यर्थी जो है वो पहुँचे, 1571 रहे अनुपस्थित। फेस स्कैनिंग के बिना प्रवेश नहीं दिया गया। शिक्षक बनने का क्रेज, रीट में 7% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। परीक्षा आज सिर्फ पहली पारी में जो है वो होगी। न्यूज़ आपकी बीकानेर से है जिसमें बताया गया है कि रीट में पहले दिन गुरुवार को दोनों पारियों में शांतिपूर्वक जो परीक्षा है वो संपन्न हुई। 45 जो सेंटर थे वो अभ्यर्थी टाइम से पहुंचने में शुरू हो गए। बीकानेर की बात हो रही है। किसी भी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जो है वो प्रवेश नहीं दिया गया। साथ ही उसमें लगी जो फोटो थी आवेदन पत्र में उससे मिलान होने के बाद चेकिंग करके उन्हें सेंटर में जाने दिया गया। डमी कैंडिडेट को रोकने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये व्यवस्था पहली पारी में की थी। परीक्षा समन्वयक और एडीएम सिटी रमेश देव ने भी कहा राजस्थान शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है वो पहले दिन 2 पारियों में जो है वो देखने को मिली। और टाइमिंग यहाँ पर लिखा गया है, पहली पारी में 9,247 में से 8,635 जो परीक्षार्थी हैं वो उपस्थित रहे, वहीं 612 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति परसेंट जो है 93.38% जो है वो देखने को मिला। सेम इसी प्रकार जो दूसरी पाली है उसको लेकर के भी अगर परसेंटेज में बात करें तो उपस्थिति 93.41% देखने को मिला। 41 जिलों में रीट परीक्षा के लिए 1731 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा के लिए 14,29,822 अभ्यर्थियों ने आवेदन जो है वो किया था। बाकी यहाँ पर कलेक्टर और एसपी ने किया परीक्षा केंद्र का निरीक्षण। टोटल इतने परीक्षार्थी आज देंगे परीक्षा, 1,लाख नहीं 14,542। ये क्योंकि इसी जिले की बात यहाँ पर हो रही है। अभ्यर्थी बोले आसान था पेपर। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि इस बार पेपर सरल था। कई प्रश्न पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आए हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के चलते ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब जो है वो दिए हैं। अगली अपडेट आपकी है सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम मार्च माह में किया जाएगा घोषित। यहाँ पर बताया गया है आरक्षी नागरिक पुलिस के 4,244 जो पद हैं टोटल, इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को पदों के लिए चल रही भर्तियों में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता दौड़ पूरी हो गई है। भर्ती बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की सूची जल्द जारी करेगा। अगले माह भर्ती बोर्ड सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर देगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण देने होगा और साथ ही अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण। डीवीपीएसटी में जो भी सफल अभ्यर्थियों को 2 चरणों में शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न करा ली गई है। दौड़ में सफल रहे अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है और भर्ती बोर्ड ने अलग अलग 12 पीएससी वाहिनियों में कड़े सुरक्षा घेरे में दौड़ कराई है। दौड़ के लिए लगभग 1.6 लाख अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। सिपाही भर्ती का परिणाम घोषित किए जाने के बाद अन्य पदों पर भर्ती के लिए अध्यासन जारी किए जाने की भी तैयारी है और लगभग पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर लिखा है लगभग 30,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होगी शुरू और 4,520 आरक्षी पदोन्नत हुए वो भी यहाँ पर बताया गया है। जल्द इसका आदेश जारी होगा। अगली अपडेट आपकी है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कल से लखनऊ में शुरू करेंगे धरना। लखनऊ से न्यूज़ है। इसमें बताया गया अगली सुनवाई इसकी 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित है। इसमें सरकार की ओर से
बेहतर पैरवी करके मामले का निस्तारण कराने के लिए अभ्यर्थी 1 मार्च से फिर से लखनऊ में धरना शुरू करेंगे। हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इन अभ्यर्थियों ने मुलाकात करके संसद में मामले को उठाने का आग्रह वगैरह जो है वो किया है। बाकी जानबूझकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। अब सुप्रीम कोर्ट में तिथि लगती है लेकिन सरकार के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं। सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता पूरी मार्च में जो है वो आएगा रिजल्ट, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया। बाकी वही चीज़ें डिटेल में भी लिखी गई कि कितने कितने क्या टोटल कैंडिडेट जो है वो थे। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।